नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू रामा टीचर्स यू। आज हम लोग क्लास 12th का ऑर्गेनिक का तीसरा चैप्टर एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का चौथा वीडियो बनाने वाले हैं, फोर्थ वीडियो। ठीक है। सो हमारा जो लास्ट वीडियो था उसके अंदर हम लोगों ने लास्ट टॉपिक जो किया था वो था एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन सबसे पहले हमारा लास्ट टॉपिक था, तो उस वहीं से हम लोग हमारा आज का क्लास शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है। सो एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? इट इज द अल्फा हाइड्रोजन का तुम्हारा रेस्पॉन्स, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन? जो तुम्हारा कार्बोनिल ग्रुप के बगल में जो कार्बन है उसको उस कार्बन को हम लोग बोलेंगे हमारा अल्फा कार्बन। और उस अल्फा कार्बन में जो तुम्हारा हाइड्रोजन अटैच्ड है उसको हम लोग बोलेंगे हमारा अल्फा हाइड्रोजन। The aldehydes and ketones undergo a number of reactions due to the acidic nature of the alpha hydrogen. Acidic nature of alpha hydrogen का मतलब क्या है? It means that तुम्हारा जो ये है एल्डिहाइड है, इट इज समवॉट एक्टिंग लाइक एन एसिड, क्योंकि वो H प्लस आयंस को रिलीज कर रहा है। ठीक है, और ये H प्लस आयंस तुम्हारा रिलीज हो कैसे रहा है? देखो ना, ये होता इसलिए है क्योंकि जो तुम्हारा कार्बन और ये जो ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसके कारण क्या हो रहा है, तुम्हारा धीरे से अल्फा कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है अपनी तरफ खिंचा ले रहा है वो। ठीक है, जिसके कारण तुम्हारा कार्बन और हाइड्रोजन, जो अल्फा कार्बन में लगा हुआ जो कार्बन है और जो हाइड्रोजन है उसके बीच में थोड़ा सा कनेक्ट जो है तुम्हारा वीक हो जाता है। बिकॉज ऑफ दिस वीक कनेक्ट हमारा जो हाइड्रोजन है आसानी से निकल पाता है। नाउ the acidity of alpha hydrogen of aldehydes and ketones. The carbon atom next to the carbonyl group is called the alpha carbon, and the hydrogen attached to the alpha carbon is called the alpha hydrogen. Due to the strong electron withdrawing effect of the carbonyl group, the alpha carbon atom becomes electron deficient, which in turn withdraws the electrons from the alpha carbon hydrogen bond. तो तुम्हारा क्या हो रहा है, कार्बोनिल कार्बन यहाँ पे है, उसने क्या किया, इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है अपनी तरफ खींच लिया, जिसके कारण इस कार्बन ने क्या किया, अपने हाइड्रोजन के साथ जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड वो शेयर कर रहा था उसको अपनी तरफ खींच लिया, जिसके कारण ये जो हाइड्रोजन है ये तुम्हारा थोड़ा बहुत आसानी से पोलराइज हो पा रहा है। इट इज एबल टू लीव दिस मॉलिक्यूल एंड बिकम एन H प्लस आयन। ठीक है। Now, as a result, the electron cloud in the alpha carbon hydrogen bond decreases, and hence the alpha hydrogen becomes weakly held and can be easily abstracted by a strong base, forming an enolate ion, which are stabilized by resonance and are given below. तुम्हारे पास क्या निकल के आ रहा है, एक एनोलेट आयन मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि कार्बन के ऊपर तुम्हारे पास जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, दिस कार्बन लॉस्ट हाइड्रोजन, जिसके कारण उसके पास अब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है। उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर के कारण उस कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अभी ये नेगेटिव चार्ज को तुम्हारा कौन सा कार्बोनिल कार्बन एब्जॉर्ब कर लेगा, रेजोनेंस के कारण एब्जॉर्ब कर लेगा। लुक एट दिस, रेजोनेंस के कारण उसने एब्जॉर्ब कर लिया और ऑक्सीजन जो है एज यूजुअल तुम्हारा वो डबल बॉन्ड को तोड़ के अपने ऊपर एक नेगेटिव चार्ज रख लेगा। ठीक है, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन आवर होल स्टोरी। दस the strong electron withdrawing effect of the carbonyl group and resonance stabilization of the conjugate base are responsible for the acidity of alpha hydrogen atoms of a carbonyl compound. ठीक है। So हमारा पहला टॉपिक आता है इस अल्फा हाइड्रोजन रिएक्शन में, दैट इज द aldol condensation. Now what is the meaning of condensation? So what is condensation? जब दो छोटे मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। पानी के ड्रॉपलेट्स जो तुम्हारे हैं वो बेसिकली जुड़ जुड़ के हाइड्रोजन बॉन्ड बना के दे बेसिकली क्रिएट ए ह्यूज नेटवर्क। पानी तुम्हारे क्लाउड्स में जाके कंडेंस होता है एंड कम्स बैक टू अर्थ एज रेन। यही चीज तुम्हें समझना है, एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर हमारा किस तरह से आगे बढ़ता है। ठीक है, सो ये समझ में आ गया, कंडेंसेशन क्या होता है समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। सो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कंटेन एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन अंडर बोथ। ठीक है, एक अल्फा हाइड्रोजन तो होना चाहिए, फॉर्मल्डिहाइड में नहीं हो सकता। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड डज नॉट इवन कंटेन अ सिंगल अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि एक ही कार्बन है और उसी कार्बन पे तुम्हारा कार्बोनिल ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है,
Aldehydes and ketones containing at least one alpha hydrogen undergoes a reaction in the presence of dilute alkali. Alkali मतलब ऐसा बेस जो तुम्हारे पानी में डिसॉल्व हो सकता है, उसी को हम लोग अल्कैली बोलते हैं, as a catalyst to form the beta hydroxy aldehyde और aldol. बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और एल्डोल, या फिर हमारा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स या फिर कीटोल्स। ठीक है, एल्डोल क्या होता है? बीटा हाइड्रोक्सी तुम्हारा एल्डिहाइड, ठीक है, उसे हम लोग एल्डोल कहते हैं। बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स को हम लोग कीटोल्स बोलते हैं। ठीक है, सो बीटा क्या होता है? अगर अल्फा तुम्हारा पहला कार्बन जो अटैच्ड है वो है, तो बीटा क्या हो जाएगा? अल्फा के बगल में जो कार्बन अटैच्ड है दैट विल बिकम योर बीटा कार्बन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ सबसे पहला रिएक्शन जो है हमारा, द रिएक्शन इज नोन एज एन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। दैट इज दो मॉलिक्यूल्स जुड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। नाउ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की खासियत क्या होती है? हाँ, तुम्हारे पास जैसे फॉर एग्जांपल इथेनॉल है। इथेनॉल क्या होता है? व्हाट इज इथेनॉल? इथेनॉल इज तुम्हारा दो कार्बन वाला एल्डिहाइड। ठीक है, तो दो कार्बन वाला एल्डिहाइड, ऐसे दो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? जुड़ के तुम्हारा एक चार कार्बन वाला मॉलिक्यूल बना देंगे एट द एंड। दैट इज व्हाट कंडेंसेशन एक्चुअली मीन्स। समझ में आ गया? नाउ यहां पे हो क्या रहा है? तुम्हारे पास CH3 C, यहां पे तुम्हारे पास है H, यहां पे है डबल बॉन्ड O। ठीक है, एक CH3CHO ऐसे दिखता है तुम्हारे पास। ठीक है, नाउ अब हो क्या रहा है तुम्हारे पास? सबसे पहले तुम्हारा डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH के अंदर जब तुम इसको डालते हो तो तुम्हारा क्या होता है? तुम्हारे पास ये जो ऑक्सीजन है, हाँ, इस ऑक्सीजन को हमें क्या करना है? इसके साथ जोड़ देना है, तो CH3CHOH बन जाएगा। CH3CHOH। अब तुम्हारे पास यहां पे एक और मॉलिक्यूल है। ठीक है, यू हैव वन मोर मॉलिक्यूल, तो यहां पे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? आरो की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास CH2CHO। ठीक है, सो एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल ने क्या किया? अपने आप को, अपने जो ऑक्सीजन को उसने हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया और उसने दूसरा बॉन्ड जो है दूसरे कार्बन के साथ लगा दिया। अब यहां पे हमारा रिएक्शन खत्म होता है क्या? नहीं, नहीं, हमारे पास इसको हम लोग अब क्या करेंगे? वी विल हीट इट। हीट करते वक्त तुम्हारा क्या होता है? डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो जाता है, जहां पे तुम्हारे पास एक पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकल के आएगा, और ये पानी के मॉलिक्यूल को बाहर निकालने के लिए हमें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन की जरूरत है। दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन की जरूरत है। नाउ यहां पे ये है मेरा इस कार्बन का जो है अल्फा, ये है, यहां से तुम्हारा क्या हो रहा है? ठीक है, यहां से तुम्हारे पास एक हाइड्रोजन निकल रहा है। ठीक है, सो अगेन अगेन तुम्हारा सेम लॉजिक लग रहा है। CHO ग्रुप है यहां पे, इसको थोड़ा और ढंग से लिखता हूं। यहां पे व्हाट यू हैव अ C डबल बॉन्ड O H ग्रुप, दिस बिकम्स योर यहां पे अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन लूजली बॉन्डेड होता है, जिसके कारण तुम्हारे यहां पे क्या मिलेगा? CH3CH डबल बॉन्ड CHO। ठीक है, यहां से एक हाइड्रोजन हट गया, यहां से तुम्हारा OH हट गया, और तुम्हारा यहां पे प्लस H2O निकल गया। ठीक है, हीट करते वक्त। सो यहां पे ये क्या था तुम्हारा? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। इसको तुमने हीट कर दिया तो तुम्हें क्या मिला? ब्यूट 1 2 2 इन 1 अल, ब्यूट 2 इन 1 अल मिल गया तुम्हें। नेक्स्ट, इसी तरह से तुम क्या कर सकते हो? एक प्रोपेन मॉलिक्यूल को भी, प्रोपेनोन मॉलिक्यूल जो है उसको भी तुम एल्डोल कंडेंसेशन के थ्रू ही आगे ले जा सकते हो। तो यहां पे क्या हो रहा है? अगेन यहां पे हम लोगों ने पहले में क्या लिया था? हम लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया था, है ना, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहां पे हम लोग बेरियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं, दिस इज ऑल्सो अ डाइल्यूट एल्कैली ओनली। ठीक है, समझ में आ गया? बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। अब यहां पे क्या होगा तुम्हारे पास? CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 है तुम्हारे पास, दिस इज CH3 C डबल बॉन्ड O
CH3। नाउ यहां पे किसी एक को चुनो, तो यहां पे तुम्हारे पास क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 है, तुम्हारा यहां पे एक बॉन्ड टूटने वाला है। ठीक है, एक बॉन्ड टूट के तुम्हारे पास एक हाइड्रोजन एटम अटैच होने वाला है यहां पे, तभी तुम्हें क्या मिलेगा, CH3 COH CH3 मिल गया। यहां तक क्लियर है? तो तुम्हारे पास क्या हो रहा है, वहां से कहां से तुम्हारे पास ये जाने वाला है, ये दोनों के दोनों वैसे के वैसे ही रहेंगे। एक और तुम्हारे पास इथेन मॉलिक्यूल है, सॉरी प्रोपेनॉन मॉलिक्यूल है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, सो यहां से तुम्हारे पास एक हाइड्रोजन जो है ये इसके पास चला जाएगा, क्योंकि व्हाट इज दिस, दिस इज अ अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन में लगने वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन तुम्हारा यहां से निकल के इसकी तरफ जुड़ गया, तो एक बॉन्ड तुम्हारा यहां पे टूट गया, एक बॉन्ड कार्बन का यहां पे टूट गया, तो ये दोनों मिलके क्या करेंगे, अपना बॉन्ड बनाएंगे, एंड वी विल सी हाउ इट लुक्स लाइक। तुम्हारे पास हो जाएगा CH3 C CH3 OH, यहां पे CH2, तुम्हारे पास C डबल बॉन्ड O CH3 मिल गया। यहां तक इसको डाउट है? सो व्हाट डिड वी डू, हम लोगों ने यहां पे एक ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड तोड़ दिया, ऑक्सीजन को एक बॉन्ड एक्स्ट्रा की जरूरत है, ये तुम्हारा अल्फा कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन, ये तुम्हारा निकल के इसके पास जाके लग जा रहा है। नाउ एक कार्बन का यहां पे बॉन्डिंग बचा है, एक ही कार्बन का यहां पे बॉन्डिंग बचा है, दोनों ने अपने आप को अटैच कर लिया, देखे इस तरह से दोनों ने अपने आप को अटैच कर लिया, और इसके बाद यहां पे कीटोन ग्रुप CH3। इस तरह से तुम्हारा क्या हो रहा है, तुम्हारा एल्डोल कंडेंसेशन यहां पे भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। इसका नाम क्या दोगे, 1 2 3 4 5 मिथाइल 3 इन 2 ओन। ठीक है, 1 2 1 2 3 4 5, सो 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन, 2 पे तुम्हारा कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, तो ये नेमिंग में किसी को प्रॉब्लम है? पक्का? आगे बढ़ते हैं। नाउ डिफरेंस बिटवीन एन एल्डोल एंड अ कीटोल। The name aldol or a ketol is a derivative for the names of the two functional groups, aldehydes or ketones, and the alcohol present in the product. ठीक है, अगर तुम्हारे प्रोडक्ट के अंदर एक एल्डिहाइड या फिर एक कीटोन ग्रुप, दैट इज एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक तुम्हारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दोनों के दोनों मौजूद है, ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, एल्डोल या फिर कीटोल। समझ में आ गया? इस एल्डोल और कीटोल को तुम डिहाइड्रेट करके ही क्या लेके आ रहे हो, तुम्हारा एल्कीन एल्डिहाइड वाला जो मॉलिक्यूल है वो लेके आ रहे हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। नाउ एल्डोल्स रेडिली यूज वाटर टू गिव अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अल्फा मतलब पहला कार्बन, बीटा मतलब दूसरा कार्बन, पहले और दूसरे के बीच में तुम्हारा डबल बॉन्ड बन रहा है, विच आर एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स कहा जाता है इसको। नेक्स्ट, थ्रू कीटोन्स देखो एल्डोल क्या है, तुम्हारा एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर तुम्हारा क्या है, एल्डिहाइड भी मौजूद है और हाइड्रोक्सिल भी मौजूद है। ठीक है, उसको कंडेंस करते वक्त हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी निकाल दे रहे हैं। ठीक है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन। दो कीटोन्स गिव कीटोन कंपाउंड्स containing a keto group and an alcohol group, yet the name aldol is used for the condensation products as two molecules of ketones due to their similarity with aldols. ठीक है, सो यहां पे क्या हो रहा है, इवन दो कीटोल कंडेंसेशन करके नहीं बोला जाता है, क्योंकि पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है फॉर एन एल्डिहाइड एज वेल एज अ कीटोन टू फॉर्म दैट डबल बॉन्ड, दोनों के दोनों प्रोसेस के अंदर सेम लॉजिक तुम्हारा बैठ रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, वी डोंट कॉल इट कीटोल कंडेंसेशन, वी कॉल इट एन एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, एल्डोल और कीटोल्स के नेमिंग में क्या फर्क है, देयर इज समथिंग, एल्डोल और कीटोल अलग है, एल्डोल कंडेंसेशन दोनों का सेम होता है।
ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन इज अ मैकेनिज्म, समझ में आ गया? ठीक है, आर यू, इज इट क्लियर? पक्का पूरा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ formaldehydes, benzaldehydes and benzophenols do not undergo aldol condensation. क्यों? Why don't they go undergo aldol condensation? इनमें किसी में भी तुम्हारा अल्फा कार्बन मौजूद ही नहीं रहता है। अगर अल्फा कार्बन मौजूद नहीं रहेगा तो तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन भी मौजूद नहीं होगा। Am I right? If there is no alpha carbon, there is no alpha hydrogen. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Now, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है? जब दो अलग अलग एल्डिहाइड ग्रुप्स, ठीक है, दो अलग अलग एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स नॉट हैविंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नॉट हैविंग द सेम स्ट्रक्चर, अगर ये दोनों तुम्हारे मिल गए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? विल कॉल इट अ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, when aldol condensation is carried out between two different aldehydes or ketones, then the reaction is said to be a cross aldol condensation. If both the reactants containing alpha hydrogen, the reaction gives a mixture of four products due to the self condensation and cross condensation. इसका मतलब क्या है? देखो, अगर तुम्हारे पास एक A है और एक B है, ठीक है, ये दो अलग अलग तरह के तुम्हारे एल्डिहाइड्स है या फिर कीटोन्स है, ठीक है, सो तुम्हारे को चार प्रोडक्ट कैसे मिलेंगे? ए के साथ कंडेंस हो जाएगा, बी के साथ कंडेंस हो सकता है, ए बी के साथ कंडेंस हो सकता है और तुम्हारा बी ए के साथ कंडेंस हो सकता है। सो इस तरह से तुम्हें क्या मिल रहा है? चार अलग अलग प्रोडक्ट्स देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो if both the reactions containing alpha hydrogen, then the reaction gives a mixture of four products due to the self condensation and cross condensation. तो self condensation ही हम लोगों ने अभी तक सीखा था, अब हम लोग क्रॉस कंडेंसेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज। तो तुम्हारे पास क्या है? यू हैव एन एथेनल एंड अ प्रोपेनल, दैट इज एक दो कार्बन वाला और एक तीन कार्बन चेन वाला तुम्हारे पास दो एल्डिहाइड है। इसको तुम क्या कर रहे हो? डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्ट करा रहे हो और हीट भी कर दे रहे हो। ठीक है, तो तुम्हारे पास रिएक्शन के अंदर क्या देखने को मिलेगा? देखो, यहां पे तुम्हारे पास क्या है? CH3CHO plus CH3CHO. This is what? This is self aldol condensation of ethanol. एथेनॉल का सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन हो जाता है। ठीक है, नाउ CH3CHO plus CH3CHO। नाउ यहां पे हमारे पास क्या मिलेगा? CH3CHOH, यहां पे CH2CHO। इसको अगर हम लोग हीट कर देंगे तो क्या मिलेगा? तो ये क्या था हमारे पास? तुम्हारा डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में। अब हीट कर दिया तो क्या मिलेगा? CH3CH डबल बॉन्ड CH ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। अल्फा बीटा के बीच में तुम्हारे पास क्या मिल रहा है? यू आर गेटिंग योर डबल बॉन्ड, सैचुरेशन देखने को मिल रहा है। अब आगे देखो, तुम्हारे पास जब दो प्रोपेन है, प्रोपेन के लिए थोड़ा बहुत स्पेशल हुआ देखना, CH3 प्रोपेनल के लिए CH3CH2CHO प्लस CH3CH2CHO। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या हो रहा है तुम्हारे पास, ये हो जाएगा तुम्हारा CH3CH2, तुम्हारा यहां पे एक सेकंड रुको, CH3CH2COH CH3, यहां पे अल्फा कार्बन ये है। ठीक है, दिस इज द अल्फा कार्बन। ये तुम्हारा अगर कार्बोनिल ग्रुप है, ये तुम्हारा क्या है? अल्फा कार्बन। तो इसके साथ ही जोड़ना है तुम्हें। तो अगर इसके साथ जुड़ा तुम्हारा ये वाला, तो तुम्हें क्या मिलेगा? CH3 नीचे आ जाएगा। ये वाला जो CH3 है, इसको मैंने यहां पे बना दिया है। ठीक है, दूसरा यहां पे ये वाला कार्बोनिल यहां पे लगा हुआ है। ठीक है,
समझ में आ गया? सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, ये वाला जो तुम्हारे पास CH है, दैट इज ये वाला CH क्लियरली दिख रहा है, मेंशन हुआ वो दिख रहा है। एक और कर देता हूं मैं यहां पे, तुम्हारे पास यहां पे ये जो CH2 है, ठीक है, ये जो CHO है, दिस इज व्हाट दिस इज बिकमिंग, ये CHO तुम्हारा ये बन जा रहा है। इसमें किसी को डाउट है? हाँ। अब तुम्हारे पास फाइनली क्या होगा, ये तो तुम्हारा कौन सा रिएक्शन हो गया, दिस रिएक्शन वाज डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन था। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हीट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH CHO। क्या ये सही निकल के आ रहा है, यही यही मिल रहा है हमें, हाँ कि ना? देखो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 CHO। अच्छा यहां पे नीचे में CH3 डालना भूल गया, CH3 CH2, यहाँ पे एक और हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे एक और हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पे तुम्हारे पास एक हाइड्रोजन यहां से निकल के, ये तो सही है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर डबल बॉन्ड बनाना है तो अल्फा कार्बन फिर से तुम्हारा एक्टिवेट हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ C देखने को मिलेगा, यहाँ पे तुम्हारे पास CH देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ C देखने को मिल रहा है। सही है? हाँ सही है, ठीक है, नाउ इट्स करेक्ट। ये वाला मैं एक केयरलेस मिस्टेक बना दिया था मैंने, ठीक है, क्लियर। अब तुम्हारा तीसरा वाला देखते हैं, क्रॉस कैसे हो रहा है। ठीक है, रेडी कीजिए, CH3 CHO प्लस CH3 CH2 CHO, ठीक है। सो तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3, यहाँ पे तुम्हारे पास CHOH, यहाँ पे तुम्हारे पास ये एक हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पे चला गया, तो CH CH3 CHO, ठीक है। इक्का मैंने कोई गलती किया है क्या? हाँ नहीं, ठीक है। अब इसको अगर मैंने हीट कर दिया तो क्या मिलेगा, CH3 CH, यहाँ पे OH और यहाँ का एक H तुम्हारा हट गया, ठीक है, दैट इज मैं इसको क्रॉस कर देता हूं, दिस OH और यहाँ का जो H है वो तुम्हारा हट गया, जिसके कारण तुम्हें क्या मिलेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CHO। क्या ये मिल रहा है हमें, CH3 CH C CH3 CHO, ये वाला रिएक्शन भी हमारा सही हो चुका है, प्लस ऑफ कोर्स H2O तुम्हें मिल गया, ठीक है। सो ये अब मैं इसको क्या करने वाला हूं, उल्टा लेने वाला हूं, ठीक है। इसको मैं यहीं पे लिख देता हूं एक और, सो CH3 CH2 CHO प्लस CH3 CHO, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, CH3 CH2 C H O H CH2 CHO, ठीक है। देखो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, पहला जो भी तुम लिखोगे, पहले एल्डिहाइड को तुम क्या करोगे, CHOH में डाल दोगे। यहां पे भी मैंने क्या किया, पहले एल्डिहाइड को मैंने CHOH के फॉर्मेट में लिख दिया, ठीक है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट अ मेथड, ऐसे स्टेप वाइज तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि करना क्या है, ठीक है। CH3 CH, यहां पे तुम्हारे पास ये निकल के आ गया। अब तुम्हारा क्या करना है, डिहाइड्रेशन, ये डाइल्यूट NaOH, तो डिहाइड्रेट करेंगे तो यहाँ पे हमारे कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हटेंगे, ये और तुम्हारे पास एक ये कट गया तुम्हारा, तो इसके कारण क्या मिलेगा तुम्हें, CH3 CH2 C H
डबल बॉन्ड सी एच सी एच ओ। देखो दोनों के केस में हमें क्या मिल रहा है, वी आर गेटिंग टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स। किसका तुम्हारा क्या हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन तुम्हें दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं। व्हाट विल यू कॉल दिस, 1 2 3 4, इसको क्या बोलोगे तनिष्क? टू मिथाइल ब्यूट, हाँ, ब्यूटूइन 1 ऑल। ठीक है, सो तुम्हारे पास ये हो गया 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 अल। ठीक है, इसको क्या बोलोगे? टेंथ 2 इन 1 अल। ठीक है, सो क्या यही है? क्या देखते हैं क्या निकल के आ रहा है तुम्हारे पास, पेंट 2 इन 1 अल या फिर 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 अल। ठीक है, सो सेम हमारे पास मिल गया। हाँ, मैं 1 अल लिखूंगा हमेशा, आई विल ऑलवेज राइट इट एज 1 अल, क्योंकि मैंने ऐसे ही सीखा है इसको। ठीक है, मेरे को पता चल जाता है ब्यूट 2 इन अल क्या बोलते हैं, अजीब सुनने को लगता है मेरे को। ठीक है, यू कैन राइट दैट एट लाइक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इन दोनों रिएक्शंस के अंदर आप कोई प्रॉब्लम है, किस तरह से हमारा ये हो रहा है, समझ में आ गया? कोई भी डाउट हो पूछो, कोई भी स्टेप में डाउट हो पूछो। ये दोनों के दोनों क्या है हमारे, दीस आर क्रॉस एल्डोल रिएक्शंस। ठीक है, पक्का? आगे बढ़ते हैं। नाउ एक खासियत क्या होती है पता है इसकी, कीटोन्स कैन आल्सो बी यूज्ड एज वन कंपोनेंट इन द क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस आर ऑफ ग्रेट सिंथेटिक यूज, बिकॉज ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड्स को भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पे कोई अल्फा कार्बन मौजूद ही ना हो तुम्हारे पास। ठीक है, सो जैसे फॉर एग्जांपल बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड इज फेमसली नोन फॉर नॉट हैविंग ए अल्फा कार्बन, है ना? तो इसको तुम क्या कर रहे हो, एसिटोफिनोन के साथ रिएक्ट कर रहे हो। व्हाई डू वी कॉल इट एसिटोफिनोन? क्योंकि तुम्हारे पास यहाँ पे 2 कार्बन है और तुम्हारा एक फिनाइल ग्रुप के साथ अटैच्ड है। सो तुम्हारा लॉन्गेस्ट चेन क्या है, 2 कार्बन चेन है तुम्हारे पास। ठीक है, 2 कार्बन इज द लॉन्गेस्ट चेन, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड। दो मतलब एसिटिक, है ना, एसिटोफिनोन। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर तुम्हारा रिएक्शन कैसे होगा, हाँ, थोड़ा और प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें। हाँ, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यू हैव अ बेंजीन रिंग लाइक दिस, जिसमें तुम्हारे पास CHO लगा हुआ है, प्लस तुम्हारे पास एक और बेंजीन रिंग है, यहां पे सी डबल बॉन्ड O CH3 लगा हुआ है। ठीक है, सो किसी एक के पास अगर तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, अल्फा कार्बन या फिर अल्फा हाइड्रोजन है, देन वी आर हैप्पी। यहां पे देखो किसके पास अल्फा हाइड्रोजन है बताना, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? सेकंड वाले के पास अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि इसके पास एक अल्फा कार्बन मौजूद है। ठीक है, बेंजीन के तुम्हारे कार्बन को यू विल नॉट कंसिडर इट एज एन अल्फा कार्बन, क्योंकि वो बेंजीन रिंग का हिस्सा है। ठीक है, वो तुम्हारे मेन चेन का रिएक्शन, मेन चेन का पार्ट है ही नहीं। फिनोल्स आर नेवर पार्ट ऑफ द मेन चेन। समझ में आ गया? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सो इस रिएक्शन को हम लोग आगे कंक्लूड कैसे करेंगे बताओ? तुम लोगों ने सारा का सारा रिएक्शन याद कर लिया है। सो अब क्या कर सकते हो तुम लोग? सो किसके पास अल्फा कार्बन है उसका हाइड्रोजन हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इस पहले वाले मॉलिक्यूल को मैं ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं। इस कार्बन को एक और कार्बन मॉलिक्यूल की जरूरत है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं,
तो कौन एलिमिनेट होने वाला है पता है? ये वाला, दिस बंदा, ठीक है, ये एलिमिनेट हो जाएगा तुम्हारा, और ये एलिमिनेट हो जाएगा। सो तुमको यहां का कार्बन और यहां के कार्बन के बीच में तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? व्हाट विल बी एबल टू सी? यहां से एक बॉन्ड हट चुका है। सो व्हाट डू यू गेट? यहां पे देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। सो यहां पे ऑलरेडी एक कार्बन को एक बॉन्ड की जरूरत थी, ठीक है, कार्बन को एक बॉन्ड की जरूरत थी। अब तुमने क्या किया है? OH को भी हटा दिया है तुमने, तो अब इसको कितने बॉन्ड की जरूरत है? 2 बॉन्ड की जरूरत है ना? तुम्हारे पास यहां पे जो कार्बन था, इसका क्या हो रहा है? सी, यहां पे C डबल बॉन्ड हो, CH3 है, पहला हाइड्रोजन तो यहां पे चला गया। देखो, यहां का एक हाइड्रोजन पहले से ही तुम्हारा OH में जा चुका था, कार्बन एक एक बॉन्ड से तुम्हारा परे था। दूसरा हाइड्रोजन तुम्हारा किस में गया? सी, द फर्स्ट हाइड्रोजन फ्रॉम द अल्फा कार्बन, from the alpha carbon went to create a OH group in the second molecule। पहला हाइड्रोजन तो OH बनाने के लिए चला गया, ठीक है, पहला हाइड्रोजन जो था तुम्हारा OH बनाने के लिए चला गया, समझ में आ गया? अब दूसरा हाइड्रोजन, द सेकेंड फ्रॉम द अल्फा carbon is used to remove the molecule। ये वाला भी तुम्हारा जा चुका है। सो इन दोनों को कितने बॉन्ड्स की जरूरत है? कार्बन नाउ वांट्स 2 बॉन्ड्स। तो अगर इसको मैं एक सिंपल रिएक्शन में बड़ा सा एक रिएक्शन बना के लिखूं, तो हाउ विल आई राइट दिस? आई विल राइट इट लाइक दिस। नहीं, ठीक है, पहला सेट बन गया। इसको तुम क्या कर रहे हो? गर्म कर रहे हो, तो क्या मिलेगा? ठीक है, इस तरह से तुम्हारा पूरा का पूरा रिएक्शन टेक प्लेस करता है। सो अगेन मैं फिर से बता रहा हूं, तुम्हारा पहले वाले रिएक्शन के अंदर तुम्हारा यहाँ का जो एक हाइड्रोजन है, वो क्या कर रहा है? इसके ऊपर जाके लग जा रहा है, तो तुम्हें यहाँ पे CH2OH मिल गया। अब दूसरे केस में अगेन तुम्हारा यहां से एक हाइड्रोजन इसके साथ मिलके तुम्हारा यहाँ पे, अच्छा ये लिखना तो भूल गया मैं, यहाँ पे प्लस H2O। दिस इज हाउ यू कंप्लीट द रिएक्शन। किसी भी स्टेज में डाउट है क्या, बताओ? हाँ, इसके ऊपर, हाँ, कहाँ पे? Ketones can also be used as one component in the cross aldol reaction। कीटोन का इस्तेमाल हो रहा है क्या यहाँ पे? Acetophenone is a ketone,
कीटोन का इस्तेमाल हो रहा है। क्रॉस एल्डोट कंडेंसेशन रिएक्शंस आर ग्रेट सिंथेसिस यूज इवन इफ एक वन ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड्स डू नॉट कंटेन एन अल्फा कार्बन। तो यहां पे क्या हो रहा है, देखो दिस बेचारा एटम जो है, दिस बेचारा मॉलिक्यूल डज नॉट हैव अ अल्फा कार्बन, नहीं है इसके पास, इट डज नॉट हैव एन अल्फा कार्बन। तभी भी ये तुम्हारा क्या कर सकता है, एल्डोल कंडेंसेशन क्रिएट कर सकता है। समझ में आ गया? एक एल्डोल कंडेंसेशन तुम्हारा क्रिएट हो पा रहा है। आई एम गोना गो स्लो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आई विल गो इवन स्लोअर, ठीक है? समझ में आना है बस, डोंट वरी अबाउट द टाइमिंग। तुम्हारा अभी क्या बोलते हैं, इसके बाद जब हम लोग इसका रिवीजन वीडियो बनाएंगे तो ये पूरा का पूरा चैप्टर एक दिन में खत्म हो जाएगा। 3 घंटे क्लास में पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग रिवाइज कर डाल देंगे। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं नाउ। नहीं, 11th क्लास का ऑलरेडी बन चुका है। चैप्टर नंबर 2 हमारा 4 वीडियो में लगा था, दैट इज ऑलमोस्ट 10 घंटे। 10 घंटे के वीडियो को हम लोगों ने कंप्रेस करके 2.5 घंटे में खत्म कर दिया, ठीक है? सो सबसे पहले ये वाले वीडियो में बस समझने की कोशिश करो व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द होल रिएक्शन। फिर उसके बाद अगर जब हम लोग रिवीजन करना शुरू करेंगे तो हमारा जो रिएक्शन है उसको हम लोग रट लेंगे, ठीक है? एक बार समझ गए तो रटना बहुत आसान हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नाउ। कैनिजोरो, अगला रिएक्शन का नाम क्या है? Cannizzaro reaction. Cannizzaro reaction. Aldehydes which do not have an alpha hydrogen atom undergo self oxidation and reduction. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? We call it a disproportionation reaction. Disproportionation reaction मतलब क्या? Some of the molecules of aldehydes will undergo oxidation. Some of the molecules of aldehyde will undergo reduction. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा एक डिस्प्रपोर्शनेट तुम्हारा पॉपुलेशन है, इसका मतलब क्या है? थोड़े लोग अमीर बनेंगे, थोड़े लोग गरीब हो जाएंगे, ठीक है? हाँ, तुम्हारा सेल्फ यहां पे हो रहा है ना। रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर क्या होता है, तुम्हारे पास दो अलग अलग होते हैं। यहां पे तुम बोल सकते हो, यू कैन कॉल इट अ सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हो, क्योंकि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है थोड़े मॉलिक्यूल्स का, रिडक्शन भी हो रहा है थोड़े मॉलिक्यूल्स का ना। ये होता कैसे है, देखो रिएक्शन ऑन हीटिंग विथ तुम्हारा concentrated alkali. In this reaction, one molecule of aldehyde is reduced to alcohol while another molecule is oxidized to form a salt of a carboxyl group. Salt of a carboxyl group क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप का नाम क्या होता है? COOH. सॉल्ट क्या हो जाएगा इसका? COONA. कोई भी तुम्हारा ये लग गया, ठीक है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वील कॉल इट द सॉल्ट ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप। तो तुम्हारे पास दो मॉलिक्यूल्स है, एक है फॉर्मेल्डिहाइड, दूसरा भी है तुम्हारे पास फॉर्मेल्डिहाइड। दो अलग अलग फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स है। इसको तुम क्या कर रहे हो? एक कॉन्सेंट्रेटेड तुम्हारा NaOH, दैट इज अ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग एल्काइली के साथ रिएक्ट करा रहे हो, ठीक है? जब तुम इसे रिएक्ट कराते हो तो क्या होता है? तुम्हारे पास एक फॉर्मेल्डिहाइड किसमें में कन्वर्ट हो जाएगा? ये क्या है? मैं तुम्हारा मेथेनल, ये तुम्हारा मेथेनॉल। यहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्लीज करेक्ट कर लेना इसको। ये तुम्हारा मेथेनॉल होना चाहिए था, ठीक है? मेथेनॉल, ठीक है? और दूसरा क्या है तुम्हारे पास? पोटेशियम फॉर्मेट बना देगा, ठीक है? C डबल बॉन्ड O, H की जगह तुम्हारे पास यहाँ पे KOH, हाँ KOH का ही इस्तेमाल किया, ठीक है फाइन। मैं NaOH सोच रहा था, ठीक है? तुम्हारे पास सोडियम, व्हाट इज COONA कॉल्ड? CH3COONA। क्या नाम दोगे उसको? मैं लिख के दे देता हूं, CH3COONA। व्हाट विल यू कॉल दिस मॉलिक्यूल? कितने कार्बन है? हाँ, सोडियम इथेनोएट, या फिर यूजुअली क्या बोला जाता है इसे? सोडियम एसिटेट। 10th क्लास में सीखा है तुम लोगों ने, ठीक है? तुम जब सोप्स जो होता है ना वाले चैप्टर, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स वाले चैप्टर में, हाँ ठीक है? आगे बढ़ते हैं चलो हमारा। सो यहां पे KOH के साथ रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिलेगा? यू विल गेट पोटेशियम फॉर्मेट। फॉर्मेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक ही कार्बन है इसके पास। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेट बन गया, एसिटिक एसिड का एसिटेट बन जाएगा तुम्हारे पास। अगला ये है तुम्हारा बेंजाल्डिहाइड। अगेन तुम्हारे पास कोई अल्फा कार्बन नहीं है। बेंजाल्डिहाइड को तुम क्या कर रहे हो? कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ जब तुम रिएक्ट कराते हो तो तुम्हें क्या मिलेगा? यहाँ पे एक तुम्हारा क्या बनेगा? अल्कोहल बन जाएगा।
बेंजाइल अल्कोहल, पहला तुम्हारा बेंजाइल अल्कोहल बन गया। दूसरा क्या हो जाएगा तुम्हारा, COONA, सोडियम बेंजोएट, ठीक है, सोडियम बेंजोएट बन जाएगा तुम्हारे पास। सो अगला, रिएक्शंस इन्वॉल्व, तुम्हारे पास टॉलरेंस रिएजेंट क्या था तुम्हारा, सिल्वर नाइट्रेट और अ बेस, सिल्वर नाइट्रेट और तुम्हारा एक बेस, दैट इज AgNH3 तुम्हारा होल ट्वाइस और एक बेस लगा है तुम्हारे पास। तो जब ऐसा सिचुएशन आता है तो यहां पे तुम्हारे पास क्या आता है, यू गेट तुम्हारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दैट इज तुम्हारे पास ये CHO जो है वो तुम्हारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, दिस CHO इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एन एसिड, एक एसिड ग्रुप बना दे रहा है, ठीक है, इट इज फॉर्मिंग एन एसिड ग्रुप। एक सेकेंड, टॉलरेंस रिएजेंट की खासियत क्या होती थी, टॉलरेंस रिएजेंट की खासियत ये होती थी कि तुम्हारा नीचे जो है क्या वो एक तरह से सिल्वर डिपॉजिट निकल के आता था, ठीक है, यू यूज टू गेट सिल्वर डिपॉजिट एट द बॉटम। दूसरा क्या है तुम्हारे पास, हाँ, यहाँ पे फोर्सफुल ऑक्सीडेशन कर रहे हो तुम, ठीक है, तुम्हारे पास एक इथाइल ग्रुप है, एक तुम्हारा एल्डिहाइड ग्रुप है, तुम इसे ऑक्सीडाइज कर रहे हो। ऑक्सीडाइज मतलब कैसे कर सकते हो, अल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 या फिर तुम्हारा HNO3 नाइट्रिक एसिड, तीनों में से किसी एक का इस्तेमाल करके जब इसे तुम ऑक्सीडाइज कराते हो तो तुम्हें क्या मिलेगा, 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। ये भी तुम्हारा क्या करेगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये भी तुम्हारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अगला, दूसरा क्या, तीसरा क्या है तुम्हारे पास, DNP क्या होता है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल, ठीक है। नाउ ये क्या है तुम्हारे पास, NH2 हाइड्रोजीन, यस एग्जैक्टली। सो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो CHO ग्रुप है हमको पता है क्या होगा, यहाँ का ऑक्सीजन यहाँ के दो हाइड्रोजन दोनों के दोनों हट जाएंगे और तुम्हें क्या मिलेगा, यहाँ पे तुम्हारे पास एक बॉन्ड बन जाएगा, दो हाइड्रोजन यहाँ के और यहाँ का ऑक्सीजन तुम्हारा हट गया और तुम्हारा नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। समझ में आ गया, ये 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल डेरिवेटिव मिल जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। नहीं समझ में आया, ये हम लोगों ने DNP वाला रिएक्शन कर रखा है, ठीक है। क्या हो रहा है देखो, तनिष देखो, यहाँ पे दो हाइड्रोजन यहाँ पे दिख रहा है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे दिख रहा है, दोनों के दोनों हट गए बाहर बस, और कार्बन और नाइट्रोजन, ये वाले नाइट्रोजन ने क्या किया, डबल बॉन्ड बना दिया और तुम्हारा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल डेरिवेटिव बन गया। समझ में आ गया, इस तरह से तुम्हारा ये चैप्टर जो है, नहीं सॉरी ये चैप्टर नहीं, तुम्हारा ये सेक्शन ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो इस क्वेश्चन को देखो, ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हारे पास आने वाले हैं। नाउ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H10O फॉर्म्स 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल। C9H10O क्या है पता है तुम्हारे पास, बेंजीन के ऊपर जो तुम्हारा एक जगह एल्डिहाइड लगा है, दूसरे जगह पे तुम्हारा क्या लगा है, C9 जाने के लिए इथाइल, एक इथाइल ग्रुप लगा दिया, एक तुम्हारा बेंजाइल ग्रुप लगा दिया, 6 तुम्हारे बेंजीन से मिल गए, एक तुम्हारे एल्डिहाइड से मिला और 2 तुम्हारे इथाइल ग्रुप से मिल गए, सो ओवरऑल 9 हो गया। फॉर्म्स 2,4 DNP डेरिवेटिव, रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट एंड अंडरगोस कैनिजोरो रिएक्शन। कैनिजोरो के रिएक्शन क्या था, बिना देखे बताओ, कैनिजोरो रिएक्शन क्या था तुम्हारे पास, अभी भी थोड़ी देर पहले ही सीखा है। कैनिजोरो क्या था, नहीं नहीं, ऊपर कैनिजोरो रिएक्शन, उसके ऊपर जब तुम्हारे पास एक अल्फा हाइड्रोजन ना मौजूद हो, अरे यार देखो, वो 2 सेकंड पहले ही तो सिखाया हम लोगों ने, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। हाँ, एक अल्कोहल और एक एल्डिहाइड, सॉरी एक अल्कोहल और तुम्हारा एक एसिड, एसिड डेरिवेटिव मिलेगा, सॉरी एसिड डेरिवेटिव बोल रहा हूं, एक एसिड सॉल्ट मिलेगा तुम्हें, ठीक है, एसिड सॉल्ट। सो कैनिजोरो रिएक्शन भी हो रहा है, ठीक है। ऑन विगरस ऑक्सीडेशन इट गिव्स 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, यही तुम्हारा सबसे बड़ा क्लू है, 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड देना है तो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये वाला मॉलिक्यूल होना चाहिए, ठीक है।
समझ में आ गया? यहाँ पे एक जगह CHO लगा हुआ है, दूसरी जगह तुम्हारे पास C2H5 लगा हुआ है। दैट्स इट, फिनिश्ड। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग, दैट मींस उसके ऊपर कौन सा चार्ज होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स undergo electrophilic substitution reaction of a benzene nuclei of the benzene nuclei such as तुम्हारा halogenation। halogenation मतलब हैलोजन को ऐड कर देना, नाइट्रेशन मतलब एक नाइट्रो ग्रुप लग जाना, या फिर सल्फोनेशन। सिंस the both aldehyde groups and ketone groups are electron withdrawing groups, so they act as a deactivating and the meta directing group तुम्हारे बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास तीन अलग अलग एल्डिहाइड है, यहाँ पे हमारे पास तीन अलग अलग कीटोन है। एल्डिहाइड को अगर तुम H2SO4 के साथ रिएक्ट कराओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? ये देखो, ये C डबल बॉन्ड OH है। ठीक है, दिस इज योर C डबल बॉन्ड OH। सो मेटा डायरेक्टिंग का मतलब क्या है? मेटा पोजीशन में तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज लगा देता है ये। ठीक है, तुम्हारा जो एल्डिहाइड है मेटा पोजीशन पे तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज लगा देता है, जिसके कारण तुम्हारा ये वाला जो कार्बन है, ये वाला और या फिर ये वाला कार्बन, दे आर बोथ सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा? तुम्हारे एक नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, दस मेकिंग इटसेल्फ इनटू एन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, एक इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सो H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया तो तुम्हारा क्या बोलते हैं? अगर H2SO4 यूजली टूट के क्या बनता है? यू गेट तुम्हारा H प्लस एंड तुम्हारा HSO4 माइनस। ठीक है, सो ना यही तो है। अच्छा सॉरी, SO3H। ठीक है, SO3H तुम्हारा बन गया। एक ऑक्सीजन तुम्हारा हटके चले जाएगा ना वहां से ये बनाने के लिए। नेक्स्ट, तुम्हारा यहां पे अगेन क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग हियर? NO3 है, NO2 ग्रुप लग गया, नाइट्रेशन बोलते हैं इसे। अगला तुम्हारे पास Br2। Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ Br2 के लिए क्या चाहिए होता है? तुम्हारा एनहाइड्रस AlCl3 चाहिए होता है, एंड दिस इज कॉमन इन ऑलमोस्ट एवरी सिंगल रिएक्शन जो हम लोग देखते हैं। ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, तुम्हारे पास लग गया तो तुम्हारा यहाँ पे ब्रोमीन ग्रुप लग चुका है। नाउ यही चीज हम लोग कीटोन्स के साथ भी देख सकते हैं, SO3H, NO2 और Br तुम्हारा लग रहा है। सिंपल रिएक्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं सल्फोनेशन। दैट इज तुम्हारा SO3H ग्रुप को तुम ऐड कर रहे हो, नाइट्रेशन नाइट्रो ग्रुप को ऐड कर रहे हो, और तुम्हारा हैलोजिनेशन मतलब एक हैलोजन को तुम ऐड करते रहे। ठीक है, एनी डाउट्स यहां पे? नाउ यूजेस, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर, सबसे पहला क्या है तुम्हारा? दे आर यूज्ड एज सॉल्वेंट्स, स्टार्टिंग मटेरियल्स एंड रिएजेंट्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ अदर प्रोडक्ट्स इन द केमिकल इंडस्ट्री। स्टार्टिंग प्रोडक्ट्स की तरह तुम्हारा काम करते हैं। नाउ formalin, 40% solution of formaldehyde solution is used to preserve biological specimen and in making तुम्हारा bakelite, urea, formaldehyde glue and other polymeric products। तो यहाँ पे तुम्हारा जब बायो लैब में जाते हो तो तुम्हारे थोड़े बहुत जार्स के अंदर एनिमल्स की चीजें देखने को मिलती है। हाँ, यू गेट टू सी एनिमल्स दैट आर प्रिजर्व्ड इन समथिंग। फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर हम उसे प्रिजर्व करके रखते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग होता है, खतरनाक बदबू निकल के आती है, मगर तुम्हारा जो यूजुअली क्या होगा, इफ यू केप्ट इट इन कीप इट इन वाटर, तुम्हारा वो धीरे 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 करके डिकम्पोज हो जाएगा। मगर तुम्हारा अगर चीज को तुम्हें प्रिजर्व करके रखना है, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा स्टारफिश हो गया, तुम्हारा कोई फ्रॉग हो गया, इन सब चीजों को हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन के अंदर डाल के रखते हैं। इट इज अ 40% solution of formaldehyde. Now, acetaldehyde is used as a starting material in the manufacture of acetic acid, that is CH3CO vinegar. ठीक है, ethyl acetate, vinyl acetate and polymers and other drugs. फिर इसका benzaldehyde is used in the perfume and the dye industry. Some others are known for their odor and flavor like
ब्यूटाइलडिहाइड, कैम्फर, वैनिला, एसिटोफिनोन, सैलिसिलिक एल्डिहाइड, सिनेमन एल्डिहाइड एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे तुम्हारे परफ्यूम इंडस्ट्री के अंदर भी काम आ सकते हैं। यू कैन गेट ऑल ऑफ दैट यूजफुल इन द परफ्यूम इंडस्ट्री। अगला, some of the aldehydes and ketones are used for preparing materials like adhesives, paints, resins, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, फैब्रिक्स एक्सेट्रा। तुम लोग ये कलेक्ट करते हो क्या? एनिमे एक्शन फिगर्स कुछ खरीदते हो तुम लोग? एक्शन फिगर्स जो तुम्हारा बिल्कुल मूव नहीं करते, ऐसे स्टैचू की तरह रहते हैं। हाँ हाँ, वो बेसिक मैं बहुत सारे कलेक्ट करता था, मतलब अभी भी करता हूँ। ठीक है, सो उसमें जो होता है, जो तुम्हारा जो ये सिंथेटिक मटेरियल जो लगता है, बेसिकली जो तुम्हारा ट्रांसपेरेंट होता है ना, बिल्कुल अलग अलग डाइस डाल के जो मोल्ड होता है, वो तुम्हारा यही होता है। यहाँ पे एक रेजिन होता है सर, रेजिन जो तुम्हारा एक मोल्ड के अंदर डाला जाता है। मोल्ड तुम्हारा सूख जाता है, सूखने के बाद उसे डाई, कलर और पॉलिश किया जाता है। ठीक है, अंडरस्टूड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? चलो, तो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा तुम्हारा एल्डिहाइड्स और कीटोन्स खत्म हो चुका है। इट हैज बीन फिनिश्ड, कंप्लीटली डन। ठीक है, सो अब हम लोग इसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर हम लोग पूरा का पूरा एक ऐसा हफ्ता रखेंगे जहां पे हम लोग सारे के सारे चैप्टर्स को रिवाइज करते जाएंगे। 3-3 घंटे हर दिन आ जाना, मंडे से लेके फ्राइडे तक तुम एक छुट्टी ले लेना। ठीक है, 3-3 घंटे वी विल डू द कंप्लीट रिविजन ऑफ बायोलॉजी, सॉरी बोल रहा हूं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। 5 दिन में 3-3 घंटे का वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। अगला, फाइनल टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, हाँ बहुत छोटा है, 3-4 पेजेस का ही है तुम्हारे पास। नाउ द कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग अ कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप COOH known as carboxylic acid. Carbonyl groups consist of a carbonyl group attached to a hydroxyl group, hence it is named as a carboxyl group. समझ में आ गया? सो तुम्हारे पास यहाँ पे एक कार्बोनिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, दोनों के नाम ऐड कर दो तो क्या मिलेगा? कार्बोनिल हाइड्रोक्सिल कार्बोक्सिल। ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप ऐसा निकल के आता है तुम्हारे पास। ठीक है, so what is a carbonyl carboxyl group? It is a combination of a carbonyl carbon plus an hydroxyl group. समझ में आ गया? Now carboxyl acids may be aliphatic. Aliphatic क्या होता है इस बार बताओ तनिष, लास्ट टाइम भी तुमसे मैंने यही पूछा था। एलिफैटिक क्या होता है? चेन में होता है, एग्जैक्टली। सो एलिफैटिक भी हो सकते हैं तुम्हारे पास, या फिर एरोमेटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, नाउ डिपेंडिंग ऑन द ग्रुप, अल्काइल या फिर अराइल अटैच्ड टू द कार्बोक्सिलिक कार्बन रेस्पेक्टिवली। सो तुम्हारे पास ब्यूटेनोइक एसिड भी हो सकता है, तुम्हारा एथेनोइक एसिड भी हो सकता है, या फिर बेंजोइक एसिड भी हो सकता है। बेंजीन रिंग के साथ अगर तुम डायरेक्टली किसी चीज को अटैच कर रहे हो, तब हम उसे क्या बोलेंगे? विल कॉल इट द बेंजोइक। ठीक है, कार्बोनिल तुम्हारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप बेंजोइक एसिड बन जाएगा तुम्हारे पास। सम हायर मेंबर्स ऑफ द एलिफैटिक कार्बोनिल कार्बन, दैट इज C12 से लेके 18 तक, आर नोन एज फैटी एसिड्स, occur in natural fats and तुम्हारे एस्टर्स के अंदर, ग्लिसरॉल, इन सब चीजों के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, फैटी एसिड्स हमारी बॉडी जो है क्या करती है? फैट्स को कन्वर्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन यही तो करता है। हमारा लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है, स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके रखता है, और फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हेन द कार्बोनिल ग्रुप अटैच्ड विद द ग्रुप्स लाइक OR, NH2, X and C double bond OR, the compounds are called the derivatives of the carboxylic group. ठीक है, तो are called derivatives of carboxylic acid and are known by तुम्हारा नेमली एस्टर्स। R C डबल बॉन्ड OR को हम लोग एस्टर बोलते हैं। अमाइड्स क्या ही है?
इंसाइल हैलाइड्स, एसिड एनहाइड्राइड्स। एसिड एनहाइड्राइड्स में हमारा क्या होता है, एक तुम्हारा H2O हट जाता है, ठीक है। सो इनके बारे में, ये कैसे बनते हैं ये, और इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी आई थिंक हम लोग सीखेंगे, अगर तुम्हारे सिलेबस से हटा नहीं गया है तो। नाउ नॉमेनक्लेचर, कार्बोक्सिलिक एसिड आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू टू सिस्टम्स। सबसे पहला है तुम्हारा कॉमन सिस्टम, जहां पे इन कॉमन सिस्टम द कॉमन नेम्स एंड विथ द सफिक्स इक एसिड एंड हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन एंड द ग्रीक नेम्स ऑफ देयर नेचुरल सोर्सेस। फॉर्मिक एसिड was first obtained from red ants. Formic means ant. एसिडिक एसिड मतलब क्या होता है, विनेगर, ठीक है, विनेगर से मिलता है। फिर उसके बाद एसिटम मीनिंग विनेगर। ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड तुम्हारा बेसिकली फ्रॉम रैंसिड बटर। जो रैंसिड का मतलब क्या होता है, हाँ, रैंसिडिटी। तुम्हारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में तुमने वो ना सीख रखा है क्लास 10th में, व्हाट इज रैंसिडिटी, रैंसिडिटी, हाँ, सुना है तुम लोगों ने, क्लास 10th में सीखा है। चैप्टर 1, तुम्हारा चैप्टर 1 पहला चैप्टर के अंदर आता है ये। ट्रांसिडिटी का मतलब होता है, जब तुमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन पहली बार सीखा था ना, हाँ, फ्रूट्स नहीं रे, ऑयल के ऊपर, ऑयल में जो तुम्हारा ऑक्सीडाइज होता है, व्हेन ऑयल्स, बटर, घी, ये सारे के सारे जो तुम्हारे जब ऑक्सीडाइज होते हैं, इनमें से एक बहुत गंदी सी बू निकल के आती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी। जो बहुत सारे टाइम बाद तुम एक पिकल को ओपन करते हो, ठीक है, कभी कभी क्या होता है, वो तेल से एक गंद बस स्मेल निकल के आता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रैंसिडिटी, ठीक है। बटर के ऑक्सीडाइजेशन के कारण जो होता है। IUPAC name of carboxylic acid is alkoxylic acid. This is तुम्हारा IUPAC system. Their names are derived by replacing the term E from the end and corresponding starting chain of alkane with the suffix ओइक एसिड। जैसे मीथेन की जगह मेथेनोइक एसिड, प्रोपेन की जगह प्रोपेनोइक एसिड तुम्हारा निकल के आता है। ड्यूरिंग नंबरिंग द कार्बन चेन, द कार्बोक्सिलिक कार्बन इज नंबर्ड 1। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड को दिया जाएगा। अगला तुम्हारे पास यहाँ पे मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, इसका मतलब क्या है, तुम्हारे पास एक 4 चेन वाला एक कार्बन है तुम्हारे पास, उसके तीसरे इसके अंदर तुम्हारे पास क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। सो 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड, 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड तुम्हारा बन गया। ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, C6H5CH C डबल बॉन्ड CH COOH। 3 फिनाइल, थर्ड चेन में तुम्हारा थर्ड कार्बन में तुम्हारा क्या लगा हुआ है, फिनाइल लगा हुआ है। 3 फिनाइल प्रोप 2 इन ओइक एसिड, prop 2 enoic acid. For naming the for naming the compounds containing more than one carboxylic acid group, the alkyl chain and the carboxylic carbon is numbered. Moreover, the number of carboxyl groups are indicated by adding the multiplicative prefix di, tri, ter करके तुम्हारा डाल सकते हैं, dicarboxylic acid, tricarboxylic acid, to name the parent alkyl chain. The position of COOH groups are indicated by the Arabic numerals before the multiplicative prefix. So, थोड़ा बहुत नेमिंग देख लेते हैं हमारे पास। तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर को देखो, ठीक है। तुम्हारे पास जब एक स्ट्रक्चर निकल के आता है HCOOH, so this is known as what, फॉर्मिक एसिड या फिर मेथेनोइक एसिड। ये क्या हो जाएगा, CH3COOH एसिडिक एसिड या फिर एथेनोइक एसिड। CH3CH2COOH प्रोपेनोइक एसिड, हाँ, दोनों के लिए ही प्रोपेनोइक एसिड है। CH3CH2CH2COH ब्यूटीरिक एसिड। क्यों इसे ब्यूटीरिक एसिड बोला जाता है, थोड़ी देर पहले ही सीखा, बटर के सड़ने से बनता है तुम्हारा ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है, ब्यूटेरिक एसिड या फिर तुम्हारा ब्यूटेनोइक एसिड। CH3 2CHCOOH, ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, किसको तुम्हारे पास, तुम्हारा क्या है, यू हैव 3 कार्बन का चेन है तुम्हारे पास, ठीक है। यहां पे तो क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड या फिर आइसोब्यूटेरिक एसिड, ठीक है। यहां पे COH COH
दिस इज व्हाट इज फेमसली नोन एज ऑक्सैलिक एसिड। कहां पे पाया जाता है? पिछले क्लास में देखा था मैंने, टोमेटोज के अंदर ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। टारटारिक एसिड कहां पे पाया जाता है? हाँ, नहीं रे, टैमरिंड, इमली। टारटारिक एसिड इज टैमरिंड, फॉर्मिक एसिड इज एंट्स। ठीक है, अगला तुम्हारे पास COH CH2 COOH, हाँ, मेलेनोइक एसिड तुम्हारा, प्रोपेन डाइओइक एसिड तुम्हारा हो जाएगा, है ना। 3 कार्बन है तो हमारे पास प्रोपेन हो गया। प्रोपेन कितने तुम्हारे पास है? 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, प्रोपेन डाइओइक एसिड। इसको क्या बोलेंगे? COOH CH2 CH2 COOH। कितने कार्बन है? 4। सो ब्यूटेन डाइओइक एसिड। ठीक है, इसको मगर हमारा कॉमन नेम क्या होता है इसका? हाँ, सुसिनिक एसिड। ठीक है, हाँ, नहीं, चेन में है ना, देखो तुम्हारे पास COOH CH2 CH2 COOH, खत्म। हाँ, इसकी बात कर रहे हैं ना हम लोग। ये तीसरा नहीं, ये चेन है रे, दिस इज अ चेन। हाँ, तीसरा वाला क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? 5 है तुम्हारे पास, सो पेंटीन डाइओइक एसिड हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाँ, ग्लूटेरिक एसिड। ठीक है, ग्लूटेरिक एसिड। अगला तुम्हारा COH CH2 4COH, एडिपिक एसिड, हेक्सा हेक्सा डाइओइक एसिड। ठीक है, हेक्सेन डाइओइक एसिड तुम्हारे पास, COH CH2 CH यहाँ पे तुम्हारे पास, यहाँ पे एक सेकंड रुको, COOH CH2 CH COOH CH2 COOH। So 1 2 3 4 5। 1 2 3 प्रोपेन, 1 2 3 ट्राइओइक एसिड, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ओ, अच्छा, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोपेन 1, ये वाला 2 3 ट्राई। सो अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा यहाँ पे, क्यों हम लोगों ने 1 और 2 को लाइन में नहीं लिया? ये क्वेश्चन किसी के दिमाग में नहीं आया? हाँ हाँ, यही तो मैं बता रहा हूँ। हाँ, जब तुम्हारे पास दोनों के दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर चेन के अंदर आ सकते हैं, 3 तुम्हारा एक ही चेन के अंदर नहीं आ सकता ना, तीनों को तुम्हें सेम इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। सी ऑल 3 ऑफ देम आर द सेम इंपॉर्टेंस तुम्हारे पास। ठीक है, सो यहाँ पे प्लीज रिमेंबर द कॉमन नेम्स। कॉमन नेम्स याद करके रखो, MCQ में पूछा जा सकता है। अगला ये क्या हो जाएगा? बेंजेनोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेंजेन कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर तुम्हारे पास यहाँ पे क्या है? तुम्हारे पास फिनाइल एसिटिक एसिड, फिनाइल एसिटिक एसिड, 1 फिनाइल एसिटिक एसिड भी बोल सकते हो, या फिर तुम्हारे पास यहाँ पे 2 फिनाइल, सॉरी 1 2 2 फिनाइल एसिटिक एसिड हो जाएगा तुम्हारे पास। 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड तो कॉमन नेम है तुम्हारे पास। 2 फिनाइल 1 2 2 फिनाइल 1 2 इथेनोइक एसिड ही तो होगा। 2 कार्बन तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। फिनाइल को हम लोग कभी भी हमारे पेरेंट चेन के अंदर काउंट नहीं करेंगे, याद रख लेना इसको। यू विल नेवर काउंट इट इन द पेरेंट चेन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? थैलिक एसिड। ठीक है, ये तुम्हारे 10th में भी था, थैलिक एसिड। ठीक है, इसको याद करके रख लेना। नाउ बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 अलग अलग जगह पे लगा हुआ है। ठीक है, सो अगर अगर तुम्हारे पास बेंजीन के अंदर एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको क्या बोलेंगे? बेंजीन डायरेक्ट, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर तुम्हारा बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड इज द कॉमन नेम। हाँ, यहाँ पे देखो ना, बेंजोइक एसिड कॉमन नेम है। हाँ, उसको हम लोग कॉमन नेम है, मगर IUPAC ने इस कॉमन नेम को एक्सेप्ट कर लिया है। दैट इज अ डिफरेंट थिंग।
तुम्हारा क्या बोलते हैं, IUPAC ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है एज पार्ट ऑफ द ऑफिशियल नेम। चलो, गिव द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इसको क्या बोलोगे, पहले वाले को? पीएच, पीएच मतलब फिनाइल, CH, हाँ, 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, नीचे मत देखो, नीचे मत देखो। हाँ, अगला ये क्या हो जाएगा, इसको मैं ड्रॉ कर देता हूं। COOH, यहाँ पे CH, डबल बॉन्ड C, CH3, CH3, मच बेटर। अब बताओ, 1 2 3 4। ब्यूट, ब्यूट 2 इन ओइक एसिड। ठीक है, तो 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 ओइक एसिड। 1 बोलना भूल गया इस बार मैं, ओइक एसिड। अगला ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, व्हाट विल दिस बी? 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोइक एसिड। ठीक है, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोइक, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सेम चेन के अंदर नहीं है ये, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड इज नॉट पार्ट ऑफ द मेन चेन। यहां पे देखो, थोड़ी देर पहले ही यहां पे देखो, तुम्हारे पास जो तुम्हारा बेंजीन है, यहां पे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, वी कॉल्ड इट सेपरेट सेपरेट, क्योंकि तुम्हारा मेन चेन का हिस्सा नहीं था। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने यही करना है, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, फर्स्ट में तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है। अगला 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ये हो गया 2 3 3 4 5 6, सो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, हाँ, बेंजोइक एसिड, हाँ ठीक है, ठीक है, बोल सकते हो, बोल सकते हो। बेंजोइक एसिड 2,4,6 ट्राई नाइट्रो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, या 2,4,6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है, हाँ, ओके। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो है हमारा स्ट्रक्चर। इन कार्बोक्सिलिक एसिड द बॉन्ड अटैच्ड टू द कार्बोनिल कार्बन आर इन वन प्लेन एंड आर सेपरेटेड बाय अबाउट 120 डिग्रीज। तो 120 डिग्रीज का मतलब क्या हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया, एग्जैक्टली। द कार्ब the carboxylic carbon is less electrophilic than the carbonyl carbon because of the following possible resonance structures। तुम्हारे ये सारे के सारे possible resonance structures हो सकते हैं तुम्हारे पास। ठीक है, now less electrophilic का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है एक से दूसरे के ऊपर तुम्हारा घूमते रहता है। ठीक है, सो तुम्हारा यहाँ पे देखो तुम्हारे पास जो डबल बॉन्डेड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या हो रहा है, कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। जब तुम्हारा डबल बॉन्ड तुम्हारा ऑक्सीजन इवेंचुअली ब्रेक कर ही देता है, सो कार्बन इज एंडिंग अप विथ डबल बॉन्ड, सॉरी, कार्बन इज एंडिंग अप विथ अ पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को कंपेंसेट करने के लिए कौन खड़ा है यहाँ पे, इस ऑक्सीजन का तुम्हारा एक लोन पेयर खड़ा हुआ है, जिसके कारण तुम्हारा यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये सारे के सारे क्या है तुम्हारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, यू नीड टू नो हाउ टू ड्रॉ देम। तो सो इसने अपने ऊपर बॉन्ड को हटा दिया, ठीक है, और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे आ गया, इसके कारण क्या मिला तुम्हें, व्हाट डिड यू गेट, यू गॉट तुम्हारा कार्बन ऑक्सीजन नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है, O पॉजिटिव H, दिख रहा है। सो यहां से डबल बॉन्ड टूटा, यहां पे डबल बॉन्ड लग गया। ठीक है, सो इलेक्ट्रोफिलिक ज्यादा है नहीं, क्योंकि ये जो कार्बन है, कार्बन के ऊपर तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा देर मेंटेन नहीं हो पाता है। समझ में आ गया, जैसे ही कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आया, यहां पे जैसे ही तुम्हारा ये टूट के ऊपर चला गया, दिस ऑक्सीजन हैड अ नेगेटिव चार्ज, दिस ऑक्सीजन हैड अ, दिस कार्बन हैड अ
पॉजिटिव चार्ज, मगर ये ज्यादा देर तक क्या नहीं कर पाता, सस्टेन नहीं कर पाता अपने आप, ठीक है, इट कैन नॉट सस्टेन इटसेल्फ फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. नाउ इन स्ट्रक्चर्स 1 and 3 the carboxyl carbon is electrically neutral. As a result, the carboxyl carbon of a resonance hybrid is less positive. However, like carbonyl groups, the carboxylic group is also polar due to the resonance structures. ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप के अंदर रेजोनेंस कैसे देखे, सॉरी, कार्बोनिल ग्रुप के अंदर तुम्हारा पोलैरिटी या फिर तुम्हारे पोल्स कैसे दिखते थे, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज. जैसे ही तुम्हारा बॉन्ड टूट जाता था, अगर मैं कुछ बोल रहा हूं समझ में ना आए, उसी समय रोक दिया करो मेरे, ठीक है. सो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, सबसे पहला क्या होगा, हम लोगों ने जैसे ही हमारे एल्डिहाइड्स और कीटोन की शुरुआत की थी, वैसे ही हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं. हमारी शुरुआत कहां से होगी, अल्कोहल से ही होगी, फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स. प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स are readily oxidized to the corresponding carboxylic acid with common oxidizing agents such as potassium permanganate in a neutral, acidic or alkaline medium, or by potassium dichromate and chromium trioxide in acidic medium. ठीक है, so potassium permanganate को तुम acidic, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन तीनों में तुम क्या कर सकते हो, ऑक्सीडाइज करवा सकते हो, मगर बाकी दोनों को, दैट इज तुम्हारा पोटेशियम डाइक्रोमेट और तुम्हारा क्रोमियम ट्राइऑक्साइड CrO3. CrO3 तुम्हारा अल्कोहल्स और फिनॉल्स अगर तुमने अच्छे से सीखा है तो तुम्हें पता होगा, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. CrO3 तुम्हारा बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. आगे बढ़ते हैं. नाउ ये है तुम्हारा प्राइमरी अल्कोहल. प्राइमरी अल्कोहल को तुम क्या कर रहे हो, हाँ, व्हाट आर यू डूइंग, सबसे पहले तुमने क्या कर दिया, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन कंडक्ट किया, फिर उसके बाद तुमने उसे एक एसिडिक मीडियम में डाला, तो तुम्हें क्या मिला, यू गेट RCOOH मिल गया. ठीक है, सो CH3CH2 8 CH2OH, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कितने चेन है इसके अंदर, 8 प्लस 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 10. हाँ, डेकेनॉल, डेकेनॉल ही हुआ ना, डेकेन वन ऑल डेकेनॉल. तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4. ठीक है, हमें क्या मिलेगा, डेकेनोइक एसिड मिल जाएगा ना. उसको याद रखें ना, CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 को हम क्या बोलते हैं, जोन्स रिएजेंट भी बोला जाता है. नाउ अगला, from aldehydes, carboxylic acid are also prepared from aldehydes by the use of mild oxidizing agents such as टॉलेंस रिएजेंट और द यूजुअल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, यूजुअल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास कितने सारे यूजुअल, तुम्हारा क्या बोलते हैं, टॉलेंस रिएजेंट क्या था, फिर से टॉलेंस रिएजेंट क्या था, सिल्वर नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस, खत्म, फिनिश्ड. आगे बढ़ते हैं. नाउ टॉलेंस रिएजेंट से तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा एल्डिहाइड विल गेट कन्वर्टेड इनटू एन एसिड. समझ में आ गया. आगे बढ़ते हैं. फ्रॉम नाइट्रल्स एंड अमाइड्स, नाइट्रल क्या होता है, तुमने उस दिन क्या बोलते हैं, सर्च करके बताया था तुम्हें मेरे, साइनाइड, एग्जैक्टली. ठीक है, nitriles are first hydrolyzed to amides and then to acids in the presence of an H+ or an OH- catalyst. Mild reaction conditions are used to stop the reaction at a amide stage. ठीक है, so तुम्हारा साइनाइड ग्रुप है, इसको तुमने क्या कर दिया, एसिड या बेस में तुमने रिएक्ट करा दिया, तो तुम्हें क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड O NH2. फिर से तुमने रिएक्ट कराया तो तुम्हें क्या मिलेगा, RCOOH प्लस तुम्हारा एक NH3 ग्रुप लग जाएगा, अमोनिया की तरह बाहर निकल के आ जाएगा. नाउ इथेनामाइड, इथेन अमाइड, इथेन अमाइड को हम लोग क्या कर सकते हैं, अगेन हम लोग एक एसिड के साथ रिएक्ट करा सकते हैं एट अ स्लाइटली इंक्रीज टेम्परेचर, हमें इथेनोइक एसिड और अमोनिया गैस बाहर निकल के आ जाएगा. अगेन तुम्हारे पास बेंजेनामाइड, बेंजामाइड, तुम्हारा अगेन एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हो, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट तुम्हारा बेंजोइक एसिड और तुम्हारा अमोनिया बाहर निकल रहा है. सो ये रिएक्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अमोनिया रिलीज रिएक्शन. तुम्हारा अमोनिया बाहर निकल के आ रहा है, हमेशा तुम्हारा अमोनिया बाहर निकल रहा है. समझ में आ गया. नाइट्राइल्स और अमाइड्स से कैसे निकलता है, C डबल बॉन्ड O NH2 इज एन अमाइड ग्रुप. याद रखना, नाइट्राइल इज
द साइनाइड ग्रुप, CN ग्रुप। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम अल्काइल बेंजीन्स, नाउ aromatic acids are obtained by vigorous oxidation of alkyl benzene with the chromic acid or acidic or alkaline KMnO4. During oxidation, the aromatic nuclei remains intact, but the entire chain is oxidized to COOH irrespective of the length of the carbon chain. ठीक है, तुम्हारा पूरा का पूरा जो चेन है वो क्या हो जाता है, एक ही साथ कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। डजेंट मैटर कि तुम्हारे पास 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, ये तुम लोगों ने इससे पहले भी देख रखा है। यहाँ पे सी ये रहा, हैवी ऑक्सीडेशन कर रहे हो, यहाँ पे C2H5 था तुम्हारे पास, ठीक है। हेवीली ऑक्सीडाइज करने के कारण क्या हो गया, ये C2H5 भी तुम्हारा किस में कन्वर्ट हुआ, COOH के अंदर कन्वर्ट हो गया। जितना भी लंबा 2 कार्बन का चेंज था तुम्हारे पास, CH2COOH नहीं बना, वो डायरेक्टली COOH बन गया। इसका मतलब क्या है, जितना भी लंबा चेन हो तुम्हारे पास, हमेशा क्या होगा, यू विल गेट एक COOH से तुम्हारा एक्सचेंज हो जाएगा। वो देखो, सो समझ में आ गया। तुम्हारे पास टोलिन है, टोलिन, टोलिन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप। सो KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, दैट इज अल्कलाइन KMnO4 का इस्तेमाल कर रहे हो, और इससे इसके साथ हमें क्या मिलेगा, COOK मिल जाएगा। COOK, उसको तुमने क्या कर दिया, एसिड के साथ रिएक्ट करा दिया, तो हमें क्या मिलेगा, COOH। तो इसको मैं फिर से बोल देता हूं, एरोमेटिक एसिड्स are obtained by vigorous oxidation of alkyl benzene with chromic acids or acidic or alkaline KMnO4. During oxidation, the aromatic nuclei, that is benzene को कोई फर्क नहीं पड़ता, the aromatic nucleus remains intact, but the entire chain of carbon पूरा का पूरा COOH में बदल जाता है। समझ में आ गया? It will completely get converted into COOH। याद रखो इसको। समझ में आ गया? नहीं? हाँ कि ना? अगर यहां पे तुम्हारा प्रोपाइल भी लगा हो, ठीक है, प्रोपाइल बेंजीन, ठीक है, तो भी हम लोग क्या मिलेंगे, COOH ही मिलेगा हमें। आगे बढ़ते हैं। देखो, प्रोपाइल प्रोपाइल बेंजीन, तुम्हारा बेंजोइक एसिड मिल गया। अभी अभी बोला था मैंने, प्रोपाइल बेंजीन है तुम्हारे पास, इसको तुमने ऑक्सीडाइज कर दिया तो तुम्हें क्या मिला, COOK। फिर उसके बाद तुमने उसे एक एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो क्या मिला, बेंजोइक एसिड। तो अब तुम पूछोगे ये 2 कवर कार चले गए, फिनिश्ड। इस दोनों, ये पूरा का पूरा श्रंक, इट श्रंक इटसेल्फ टू जस्ट COOH, खत्म। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। Now, 1 degree and 2 degree alkyl chains containing benzoic acid, benzylic hydrogen. So these are oxidized to the carbonyl groups, while 3 degree alkyl chains contain no benzylic hydrogen. So these are not oxidized. ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है तुम्हारे, हाँ, यहां पे जब तुम्हारे पास टर्शरी ब्यूटाइल है, दैट इज जो कार्बन तुम्हारे बेंजीन के साथ अटैच्ड है, इट इज नो लॉन्गर प्राइमरी और सेकेंडरी, इट इज अ टर्शरी कार्बन। क्यों? क्योंकि उसके पास वो 3 अलग-अलग कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है ना, दिस इज अ टर्शरी कार्बन। नाउ इस, हाँ, 3, 1 2 3, अरे ग्रुप है वो, बेंजीन के साथ एक टर्शरी कार्बन का एक फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। समझ में आ गया? देखो, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्काइल चेन्स कंटेन बेंजिलिक हाइड्रोजन। बेंजिलिक हाइड्रोजन, व्हाट इज बेंजिलिक कार्बन? ये के बाद जो कार्बन, वही वाला एग्जैक्टली exactly. कितने तरह के तुम्हारे कार्बन चेन्स होते हैं? अल्काइल होता है तुम्हारे पास, फिर उसके बाद अल्काइल, नहीं, उसके बाद क्या होता है, अल्काइल, विनाइल, बेंजाइल, अलाइल, अलाइल, अराइल,
अल्काइल, फिर उसके बाद तुम्हारा विनाइल, बेंजाइल, फिर उसके बाद तुम्हारा जब डायरेक्टली तुम्हारे डबल बॉन्ड के साथ अटैच होता है हम उसे अलाइल बोलते हैं। फिर उसके बाद जब डायरेक्टली तुम्हारे बेंजीन रिंग के साथ अटैच होता है हम उसे अराइल बोलते हैं, अलाइल और अराइल। ठीक है, सो बेंजिलिक कार्बन क्या हो जाएगा फिर, जो कार्बन तुम्हारे बेंजीन रिंग के साथ अटैच है उसके बगल वाला। ठीक है, तो यहाँ पे जो तुम्हारा मौजूद तो है नहीं। ठीक है, सो इन 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्काइल चेन्स कंटेनिंग बेंजिलिक हाइड्रोजन, सो दे आर ऑक्सीडाइज्ड टू द कार्बोनिल ग्रुप। यहाँ पे बेंजिलिक हाइड्रोजन है ही नहीं क्योंकि बेंजिलिक कार्बन है तुम्हारे पास। You have the benzylic carbon. What is the benzylic carbon? The carbon that is attached to the benzene ring is known as the benzylic carbon. Now benzylic carbon does not have a benzylic hydrogen. हाइड्रोजन ना होने के कारण तुम्हारा ये रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा नहीं। प्रोफाइल के देखो यहाँ पे तुम्हारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हारे पास ये है तुम्हारा कौन सा कार्बन, दिस इज द बेंजिलिक कार्बन। बेंजिलिक कार्बन पे तुम्हारे पास तुम्हारा बेंजिलिक हाइड्रोजन मौजूद है, यही तो तुम्हारा ऑक्सीडाइज होके तुम्हारा क्या बन रहा है, बस इसके बाद फर्क ही नहीं पड़ता, ये पूरा का पूरा तुम्हारा एलिमिनेट हो जा रहा है। अब उसकी इसके बारे में तो सोचने की जरूरत नहीं है। बेंजिलिक कार्बन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये पूरा का पूरा तुम एलिमिनेट कर सकते हो, जरूरत ही नहीं है हमें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, फ्रॉम एल्कीन्स some oxidizing agents can be used to oxidize alkenes to carboxylic acid। ठीक है, again KMnO4 तुम्हारा KOH heat in the presence of dilute HOSO4, यही जो ऊपर का जो तुम्हारा ये है वही चीज हम लोगों ने नीचे पे लगाया है। तो बेंजीन तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 है, ये डबल बॉन्ड सबसे पहले ब्रेक हो जाएगा। हो गया, तो CH3 CHOH CH3, दैट मींस तुम्हारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, CH3 COOH बन जा रहा है। सो तुम्हारे पास ब्यूट-2-ईन इज ब्रेकिंग अप टू बिकम इथेनोइक एसिड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एथेनोइक एसिड। नहीं समझिएगा, ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, फ्रॉम Grignard reagent। now Grignard reagent reacts with dry ice in the ethereal solution to, ethereal solution मतलब dry ether, ठीक है, ethereal solution to produce salts of carboxylic acid which on acidification with a mineral acid give the corresponding carboxylic acid। so तुम्हारा एक पैटर्न रिपीट हो रहा है। what is the pattern, तुम्हारे पास सबसे पहले एक कार्बोक्सिलिक सॉल्ट मिल रहा है, कार्बोक्सिलिक सॉल्ट को तुम कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर रहे हो बाय रिएक्टिंग इट विद एन एसिड। ठीक है, यहां पे भी वही हो रहा है, देखो RMgX को हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, RC डबल बॉन्ड O माइनस MgX मिल गया। इसको हम लोग क्या करेंगे, एक एसिड के साथ रिएक्ट करा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OH मिल जाएगा तुम्हारे पास, दैट इज यू विल गेट दिस, और बाहर क्या निकलेगा, व्हाट विल कम आउट, MgOHX। ठीक है, MgOHX मिल जाएगा तुम्हारा बाहर की तरफ। हाँ, OH तुम्हारे पास यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, when you react it with an acid what happens, तुम्हारे पास RC डबल बॉन्ड O माइनस और MgOHX मौजूद है तुम्हारे पास। एक जो तुम्हारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप तुम्हारा इसके साथ जुड़ जा रहा है H प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। सो तुम्हारे पास बचा क्या, H प्लस तुम्हारा इसको जाके सेटिस्फाई कर दे रहा है, जिसके कारण तुम्हारे पास MgO माइनस तक है, तुम्हारे पास MgOHX मिल गया, RC डबल बॉन्ड OH, OH तुम्हारा पानी से आ गया। नहीं 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 नहीं, समझ में नहीं आया है, तो देखो यहां तक पता चल गया था। ठीक है, तो RC डबल बॉन्ड O माइनस MgX एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, O माइनस को क्या चाहिए, एक H प्लस आयन चाहिए, तो वो क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के कारण क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, हाँ, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हाइड्रोजन तुम्हारा ऑलरेडी तुमने एक एसिड डाल के रखा हुआ है,
एसिड क्या रिलीज करता है, H प्लस आयन रिलीज करता है, तो तुम्हारे पास यहाँ पे एक H प्लस आयन जाके जुड़ गया और तुम्हारे पास MgOH मिल गया। अब तुम्हारा पानी क्या प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज हियर ऑन कार्बन। पानी क्या प्रोवाइड करेगा, तुम्हारा OH आयंस प्रोवाइड करेगा, तो तुम्हारे पास एक OH ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा। समझ में आ गया? अभी भी फिर से थोड़ा डाउट? हाँ, इसको 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करो, ठीक है। CH3MgBr, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमें क्या मिलेगा, CH3C डबल बॉन्ड O, तुम्हारा OMgBr मिल गया। यहाँ पे एक माइनस साइन एक प्लस साइन। अब तुम्हारे पास H प्लस साइन इसके साथ चल जाएगा, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, CH3COO CH3COH प्लस MgOH इथेनोइक एसिड प्लस Mg। अच्छा, Br डाल दिया तो है हमें, ठीक है, समझ में आ गया ये डाउट्स? आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ C डबल बॉन्ड O, सेम चीज तुम्हारे पास C6H5 C डबल बॉन्ड O OMgBr, ठीक है। ये तुम्हारा बीच का रिएजेंट मिल गया, ये तुम्हारा टूट के क्या बन जाएगा, C6H5 COOH प्लस MgOH फिनिश्ड, ठीक है। यही बना तुम्हारे पास बेंजोइक एसिड प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, यही है ना, एक नाम इसका यही होता है ना, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, नहीं MgOH Br क्या हो जाएगा, जो भी हो। As nitriles and Grignard reagent can be prepared from alkyl halides, thus the last two methods from alkyl benzenes and Grignard reagent listed above are very useful for converting alkyl halides into the corresponding carboxylic acid having one carbon atom more than the that present in the alkyl halide, essentially ascending the series. नाइट्रेल्स के अंदर तुम्हारा कहां से हो रहा, उन्होंने क्या बोला, असेंडिंग द ग्रुप बोला ना उन्होंने, मेरे को तो RCOH ही मिल रहा है, यहाँ पे भी 2 कार्बन था। अच्छा, हाँ 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 हाँ, सी बेसिकली नहीं, हम लोग इसको ऐड करते हैं क्या, इज दिस पार्ट ऑफ द मेन चेन, हाँ ये वाला कार्बन मेन चेन का पार्ट नहीं होता है ना, मगर कार्बोक्सिलिक एसिड मेन चेन का पार्ट होता है। हाँ, अरे CH3COOH इसको क्या बोलोगे, एथेनोइक एसिड होता है ना ये, तो एथेनोइक एसिड मिला कैसे तुम्हें, क्योंकि तुमने ये वाला कार्बन भी तो लॉन्ग चेन के अंदर कंसीडर किया था, CH3CH2COOH इसको क्या बोलोगे, प्रोपेनोइक एसिड, क्योंकि इसको भी तुम कंपेयर कर रहे हो। समझ में आ गया, CN जो है, यही मेरे को डाउट था, ठीक है। CN जो होता है तुम्हारे पास, वो तुम्हारा काउंट नहीं होता है, तो बेसिकली जब तुम इसको बेसिकली रिएक्ट कराते हो, ऑक्सीडाइज कराते हो, तो क्या होगा, तुम्हारे पास एक ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा जहां पे तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा कार्बन एटम जुड़ा हुआ है, ठीक है। जब तुम्हारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था CCH3MgBr, CH3MgBr
को तुमने जब रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ CO2, तो तुम्हारा इट इज नो लॉन्गर CHCOOH, इट इज CH3COOH हो जाता है। दैट इज तुम्हारा मिथाइल हैज नाउ ऑफिशियली बिकम एथेनोइक एसिड बन चुका है, एक एक्स्ट्रा कार्बन तुम्हारा जुड़ गया है, ठीक है। सो फ्रॉम एसाइल हलाइड्स एंड अनहाइड्राइड्स, एसाइल हलाइड्स क्या होता है, RC डबल बॉन्ड ओ Cl, दैट इज एक साइड में तुम्हारा क्या लगा हुआ है, योर तुम्हारा हाइड्रोजन लगा हुआ है, असाइल हलाइड्स, ठीक है। RC डबल बॉन्ड ओ Cl क्या करोगा, असाइल acid chlorides when hydrolyzed with water give carboxylic acid or more readily hydrolyzed with aqueous base to give carboxylate ion which on acidification provides तुम्हारा क्या, provides the corresponding carboxylic acid। तो डायरेक्टली तुम क्या कर सकते हो, RC डबल बॉन्ड ओ Cl, ठीक है, इसको तुम क्या कर सकते हो, पानी में मिलाने के बाद तुम्हारा RCOH और Cl माइनस तुम्हारा बाहर निकल के आ जाए, हाइड्रोलाइज कर सकते हो, हाइड्रोलाइज बोलते हैं इसे। अब दूसरा क्या है तुम्हारे पास, यू हैव RC डबल बॉन्ड ओ Cl, सबसे पहले इसको एक बेस के साथ रिएक्ट करो तो क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड ओ माइनस, फिर उसके बाद तुम उसे एसिडिफाई कर दोगे तो क्या मिलेगा, यू विल गेट RCOOH, ठीक है, RC डबल बॉन्ड ओ OH। सो यहां पे एसिड हलाइड्स तुम्हारा समझ में आ गया, एसिड तुम्हारा हलाइड्स में एसिड क्लोराइड का इस्तेमाल किया है हम लोगों ने, ठीक है। सो एसिड क्लोराइड को तुमने क्या किया, पानी में मिला दिया, हाइड्रोलाइज करने पर डायरेक्टली तुम्हारा क्या मिला, एसिड मिल गया। दूसरे में तुमने क्या किया, बेस के जरिए गए, यू वेंट थ्रू द बेस, बेस के जरिए जाने पर तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है, बेस के जरिए जाते वक्त बोलो, सबसे पहले तुम्हें एसिड नहीं मिल रहा है, एसिड आयन मिल रहा है, एसिटेट मिल रहा है तुम्हारे पास, C डबल बॉन्ड O माइनस तुम्हें मिल जा रहा है, ठीक है। अब उसको तुम क्या कर रहे हो, यू आर रिएक्टिंग इट विथ अ एसिड, ताकि तुम्हें क्या मिले, एट द एंड RCOH मिले, ठीक है। इन दोनों रिएक्शन में किसी को प्रॉब्लम है। अब नेक्स्ट है तुम्हारा बेंजोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो बेंजोइक एनहाइड्राइड दिखता कैसा है वो बताता हूं मैं। समझ में आ गया, एनहाइड्राइड ऐसे दिखता है, ठीक है। सो बेसिकली तुम्हारे पास क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH, देखो सी यू हैव C और यहां पे, सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, एक वाटर मॉलिक्यूल तुम्हारा बाहर निकल जा रहा है, -H2O, देयरफॉर तुम्हारा C डबल बॉन्ड OO, C डबल बॉन्ड O तुम्हारा बेंजीन, दिस इज हाउ यू आर गेटिंग एन एसिड एनहाइड्राइड। वर्डिंग का मतलब क्या है, एनहाइड्राइड, बिना पानी का, एक ऐसा मॉलिक्यूल दैट कंटेन्स एन एसिड जिसमें से पानी का मॉलिक्यूल हटा दिया गया हो, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा एसिड एनहाइड्राइड। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। सो एसिड एनहाइड्राइड को तुम क्या कर दो, तुम पानी में मिला दो, इसका मतलब क्या है, जो पानी को तुम बाहर निकाले थे वही पानी तुम्हारा ऐड हो रहा है, तो तुम्हारा जो मॉलिक्यूल है इसके साथ तुमने क्या किया, H2O ऐड कर दिया, तो यहां से तुम्हारा टूट गया, इसके पास OH चला गया, इसके पास H चला गया, ठीक है। तुम्हारा जो H2O है ये टूट के इसके पास OH जा रहा है, इसके पास H जा रहा है, तो तुम्हें क्या मिलेगा, इसे दो बेंजोइक एसिड मिल जाएंगे। समझ में आ गया, सी व्हाट इज एसिड एनहाइड्राइड, एक ऐसा एसिड जिसमें से तुमने H2O को बाहर निकाल दिया हो, अब तुम उसमें H2O ही डाल रहे हो तो तुम्हें वापस क्या मिल रहा है, यू आर गेटिंग एन एसिड वंस अगेन। अगला C6H5 C डबल बॉन्ड O तुम्हारा C डबल बॉन्ड O CH3, दैट इज तुम्हारा अगेन, तुम क्या कर रहे हो इसको, दिस इज हाउ इट्स गोना लुक लाइक, तुम्हारे पास यहाँ पे दे रखा हुआ है बेंजीन रिंग लाइक दिस,
क्या होगा, इसको अगर तुम पानी में मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। अगेन तुम्हें क्या मिलेगा, एक तुम्हारा बेंजोइक एसिड मिल गया प्लस मिल गया। ठीक है। सो पानी को निकाल के तुम्हारा अगर एनहाइड्रेट मिल रहा था तो पानी को डालने पर दो अलग अलग तरह के एसिड मिल जा रहे हैं। ठीक है, पक्का। लेट्स गो नाउ। एस्टर, एस्टर बनता कैसे है तुम्हारा, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एस्टरिफिकेशन नोन एज अल्कोहल फिनोल्स ईथर्स में सीखे हो, क्लास 10th में सीखे हो। बताओ एस्टरिफिकेशन होता क्या है। नहीं। हम्म, बताओ। वही तो, एक अल्कोहल और एक एसिड जब तुम्हारा मिल जाता है, रिएक्ट करता है, हाँ, वो तुम्हारा एस्टरिफिकेशन होता है। सल्फोनिफिकेशन अगली चीज। नाउ एस्टरिफिकेशन कहलाता है, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स give direct carboxylic acid, while basic hydrolysis gives carboxylate N, which on acidification again gives us the corresponding carboxylic acid। ठीक है, एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो डायरेक्टली तुम्हें क्या मिल जाएगा, ये स्प्लिट हो जाएगा। एक एसिड और एक अल्कोहल मिलके आए थे, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तुम्हारा टूट जा रहा है। ठीक है, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ एन एसिड एंड एन अल्कोहल। एसिड बाहर निकल गया, बेंजोइक एसिड निकला, और तुम्हारा यहाँ पे अल्कोहल बाहर निकल गया। नहीं समझ में आया। सी, यू हैव एन एसिड, यू हैव एन अल्कोहल, दोनों को साथ में लेके आए तो एस्टर मिला। एस्टर को तोड़ने के लिए तुमने क्या किया, एसिड का इस्तेमाल किया, तो तुम्हारा वो टूट गया, एक एसिड बन गया, एक अल्कोहल बन गया। दूसरे में तुम क्या कर रहे हो, जब तुम बेस का इस्तेमाल कर रहे हो तो तुम्हारा सबसे पहले क्या निकल के आ रहा है, तुम्हारा कार्बोक्सिलेट आयन बन जा रहा है। ठीक है, यू आर गेटिंग अ कार्बोक्सिलेट आयन, जिसको तुम एक एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट यू आर गेटिंग अ कार्बोक्सिलेट आयन, और उसको तुमने फिर से रिएक्ट किया तो तुम्हें क्या मिला, यू गॉट योर कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ गया। यहां पे भी तुम्हारा क्या हो रहा है, अगेन तुम्हारा ये बड़ा सा मॉलिक्यूल विच वॉज मेड अप ऑफ तुम्हारा कौन सा, एन एसिड, कौन सा एसिड था, प्रोपेनोइक एसिड, एंड बेस तुम्हारा अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, तुम्हारा उसी तरह से यू आर गेटिंग व्हाट, यहाँ पे प्रोपेनोइक एसिड नहीं, सॉरी, 1 2 3 4 ब्यूटेनोइक एसिड, और एक तुम्हारा इथाइल अल्कोहल मिल्क से बना हुआ था ये। ठीक है, ब्यूटेनोइक एसिड और एक अल्कोहल मिलके तुम्हारा ये बना रहे थे। ठीक है, नहीं, ये तुम्हारा टूट गया तो क्या मिला तुम्हें, ब्यूटेनोइक एसिड और अल्कोहल मिल गया। ठीक है, एसिड में डायरेक्टली तुम्हें प्रोडक्ट्स मिलेंगे, बेस में तुम्हें एक एसिटेट आयन मिलेगा, फिर उसको तुम क्या करके क्या करोगे, एसिडिफाई करके तुम उसे एसिड में कन्वर्ट कर दोगे। समझ में आ गया। सो एस्टर एसिड, तो तुम्हें क्या मिलेगा, एसिड प्लस अल्कोहल, दूसरा बेस क्या मिलेगा, एसिड सॉल्ट प्लस तुम्हारा, इसको तुम क्या करोगे, एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या मिलेगा, एसिड मिल जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा तुम्हारा फ्लो चार्ट है। समझ में आ गया। डाउट्स, आगे बढ़ते हैं। सो थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लेते हैं। शो हाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू तुम्हारा बेंजोइक एसिड। इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन को तुम्हें अगर बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, हाँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑक्सीडेशन कर दो। दैट इज तुम्हारे पास अल्कलाइन KMnO4 और हीट दे दो उसे, तुम्हारा डायरेक्टली तुम्हारा COOH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन से अगर तुम्हें ये लाना है तो क्या कर सकते हो, अगेन तुम क्या करोगे, हाँ, आयोडोफोम,
I2 in the presence of NaOH, सोडियम बेंजोएट। ये वाला रिएक्शन कहाँ पे देखा था हम लोगों ने? एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में था ना? हाँ? ये सब मतलब कौन सा? वो उससे पहले अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। सो सी डबल बॉन्ड ओ सी एच, दैट मीन्स तुम्हारा एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स पे है। हाँ, AlCl3 कहाँ पे है? वो AlCl3 तो तुम्हारा इसके लिए है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर। वो रिएक्शन की बात नहीं कर रहे, उससे भी पहले आता है तुम्हारा ये आई। हाँ, नहीं, सी एल्डिहाइड्स कीटोन्स में ही था तुम्हारा सी डबल बॉन्ड सी एच थ्री, रिएक्शंस ऑफ कीटोन्स, कीटोनिक रिएक्शंस के अंदर आएगा तुम्हारा ये सी डबल बॉन्ड ओ माइनस Na प्लस, एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो तुम्हें COOH मिल जाएगा। अगला, ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन तो तुम्हारा सिंपल, सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना दो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के बाद CO2 के साथ रिएक्ट करा दो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाओगे कैसे? मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर रिएक्ट करा दोगे तो MgBr मिल जाएगा, RMgBr। RMgBr को अगर तुम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या मिलेगा तुम्हारे पास? सी डबल बॉन्ड ओ MgBr। फाइनली इसको किसके साथ रिएक्ट कराना है? एसिड के साथ रिएक्ट कराना है। ठीक है, एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या मिलेगा? MgOH Br तुम्हारा सेपरेट आउट हो जाएगा और तुम्हारे पास बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। अगला तुम्हारा फिनाइल इथेन। फिनाइल इथेन तुम्हारे पास, फिनाइल इथेन क्या है तुम्हारे पास? इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगेन ऑक्सीडाइज कर दोगे। ऑक्सीडाइज करने पर तुम्हें डायरेक्टली क्या मिल जाएगा? पोटेशियम बेंजोएट मिल जाएगा। उसको तुम एसिड के साथ रिएक्ट करा दिए तो तुम्हें अगेन बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो का आई थिंक विल हैव अ स्टॉपिंग पॉइंट हियर। ठीक है, अगला जो क्लास, अगला वीडियो जो होगा हमारे पास, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का लास्ट वीडियो होगा। ठीक है, अगली क्लास में हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो सारे के सारे रिएक्शंस को अच्छे से याद करो। ठीक है, जैसे ही तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एग्जाम हो जाएगा, मैं तुम्हारा एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट लूंगा मैं। अंडरस्टूड? ठीक है, सो एक तो रिएक्शंस का टेस्ट लूंगा, एट द सेम टाइम मैं तुम्हारा थियरी का भी टेस्ट लूंगा। ओके, सो इसको अच्छे से याद कर लो, याद करके रखो। ठीक है, सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। कोई भी डाउट हो, अगला कोई वीडियो बनाना चाहते हो, ठीक है, मेरे तुम चाहते हो कि मैं बनाऊं, और क्या बोलते हैं, कोई टॉपिक्स, स्पेसिफिक टॉपिक्स में अगर आप कॉन्सेंट्रेट कराना चाहते हो, यू कैन प्लीज राइट इन द कमेंट, और मैं उस पे वीडियो बना दूंगा। और थैंक यू, अगली क्लास में मिलते हैं।